हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का। आज मॉक टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर 9। दोस्तों आज भी आप सबके लिए यहाँ पे लगभग आपके 80 प्लस क्वेश्चंस आप सबके लिए लाए गए हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपका 10 प्लस जो है आपका दोस्तों PYQ भी दोस्तों इसमें लाया गया है। और आज दोस्तों जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिटरेचर का है, ये आपके पूरे जो आपके 4 ऑथर्स हैं आपके, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, गाल्सवर्दी हैं। इन सबसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके लिए लाया गया है। तो देखिए शुरुआत करते हैं इसकी हम लोग। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखा गया, कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश। कह रहा है कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पहली पब्लिकेशन इसकी कब हुई थी। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। आप जानते हैं दोस्तों जो आपका पैराडाइज लॉस्ट था मिल्टन जी का, उसका पब्लिकेशन आपका पहली बार हुआ था 1667 में। और दोस्तों इस टाइम पे इसमें केवल 10 बुक्स ही थी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया आपको इसके बारे में यहाँ पे डीप। ये कह रहा है कि यह महाकाव्य इपिक मूल रूप से 1667 में 10 पुस्तकों के साथ प्रकाशित हुआ था। जब दोस्तों इसका आपका पहला पब्लिकेशन हुआ था आपका 1677 में, तो इसमें केवल यहाँ पर 10 बुक्स ही थे। बाद में कह रहा है कि इसको 1674 में 1674 में दोस्तों क्या है, इसमें क्या है दूसरा आपका पब्लिकेशन आया, तो इसमें 12 पुस्तकें सम्मिलित कर दी गई थी। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिल्टन ने इसे अपने अंध अवस्था ब्लाइंडनेस के दौरान इसको बोलकर लिखवाया था। आप लोग जानते होंगे दोस्तों विलियम जो आपके जॉन मिल्टन थे, इनका जो है 1652 में दोस्तों ये क्या है अंधे हो गए थे। उस समय इनकी आयु क्या थी 44 ईयर थी। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिज्म। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी स्वतंत्रतावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मुख्य लाइन कह रहा है कि मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिज्म। दोस्तों कह रहा है कि किसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे इसका आंसर अच्छे से। दोस्तों इसको बोलते हैं यहाँ पे लिरिकल बल्डर्स को बोलते हैं दोस्तों, यहाँ बल्डर्स। दोस्तों इसको बोलते हैं लिरिकल बल्लड्स। दोस्तों इसका पब्लिकेशन हुआ था पहला आपका 1798 में हुआ था। और दोस्तों किसके द्वारा हुआ था यहाँ पे, ये इसमें कह रहा है कि इसमें आपके दो आपके यहाँ पे पोएट सम्मिलित थे। कौन कौन थे आपके यहाँ पे, वर्ड्सवर्थ थे और आप थे यहाँ पे एस टी कोलरिज थे। कह रहा है कि इनके द्वारा इनके मतलब मिक्स मतलब जो है पोएम के द्वारा इसका पहला पब्लिकेशन आपका लिरिकल बल्लड्स का हुआ था आपका यहाँ पे 1798 में हुआ था। इसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इसका जो आपका सेकंड दोस्तों पब्लिकेशन आया था वो आया था आपका यहाँ पे 1800 में आया था दोस्तों। और इसी में दोस्तों क्या कहा गया था, वर्ड्सवर्थ ने इसका प्रसिद्ध किया दोस्तों, इसमें प्रीफेस जोड़ा था। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्रीफेस जो है किस में जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था इसको लिरिकल बल्लड्स के दोस्तों जोड़ा गया था यहाँ पे सेकेंड पब्लिकेशन में, जो कि आपका हुआ था यहाँ पे 1800 में हुआ था। कह रहा है यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कह रहा है कि इसमें कुल 23 इसमें कविताएं थी। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 23 पोएम्स पूरे थे, जिसमें से 19 पोएम जो थे वर्ड्सवर्थ के थे और यहाँ पे 4 पोएम एस टी कॉलरिज के थे। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन से देखिए, आपका सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक होता है, लेकिन इसका अगर हम लोग डीप यहाँ पे कुछ अगर नॉलेज ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, कह जॉन गाल्सवर्थीज प्ले जस्टिस 19 जो कि आपका 1910 में आया था, डील्स विद द थीम ऑफ। कह रहा है कि जो आपका जस्टिस दोस्तों आपका इनका ये प्ले था, उसका कह रहा है कि यहाँ पर थीम क्या था, इसका विषय क्या था। आप जानते हैं जस्टिस लिखा गया था किसके द्वारा, जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया था। और कब लिखा गया था, लिखा गया था 1910 में इसको लिखा गया था। और जस्टिस है क्या, जस्टिस इनका क्या एक प्ले है। देखिए पॉइंट पॉइंट चीज़ें आपको क्या एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे कई क्वेश्चन कई आंसर आपको मिल जाते हैं। तो जब तक सही प्रकार पॉइंट नहीं समझेंगे, जब तक क्वेश्चन सही प्रकार से आपको एलिमिनेट करना नहीं आएगा, तब तक आपका आंसर जो है गलत भी हो सकता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जस्टिस का जो यहाँ पे थीम क्या था, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, प्रिजन रिफॉर्म एंड द क्रूअल्टी ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो कह रहा है कि इसका थीम क्या था, मतलब कि यहाँ पे
जेल की मतलब क्या है, सिस्टम में सुधार करना। और यहाँ पे क्या है, आप जानते होंगे कि जो आज का कानून है या पहले कानून था, कह रहा है कि अमीरों के लिए समझ लीजिए कुछ भी नहीं होता है और गरीबों के लिए बहुत कुछ होता है। मतलब कह सकते हैं कि सेम क्राइम के लिए अमीर को छोड़ दिया जाता है और गरीब को जो है उसको क्या है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और ये सत्य भी आज का, ये समाज का सत्य है कि अमीर को जो है हर जगह पे स्थान मिलता है और गरीब को हर जगह पे हर तरीके से दबाया जाता है। बताया गया यहाँ पे, कह रहा है कि इस नाटक ने ब्रिटिश जेल प्रणाली में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से एकांत कारावास, इसे कहते हैं यहाँ पे हम सोलिटरी कन्फाइनमेंट के खिलाफ ये था आपका। ठीक, किसके लिए, सोलिटरी कन्फाइनमेंट के, इसे कहते हैं एकांत कारावास के लिए। कह रहा है कि गाल्सवर्दी को 1932 में 1932 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, खास कर पॉइंट यहाँ पर कि इनको क्या है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, मिला था यहाँ पे 1932 में इनको पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, दिस फेमस लाइन इज रिटन बाई। कह रहा है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, क्या है, कह रहा है कि बच्चा जो है किसी व्यक्ति का मतलब क्या है, पिता है। कह रहा है यह लाइन किसके द्वारा लिखी गई, तो जानते हैं लाइन लिखी गई है किसके द्वारा, लिखी गई लाइन है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लाइन ये लिखी गई है। और देखिए इसका पॉइंट तो देखिएगा आप यहाँ पर अच्छे से, कह रहा है कि यह उनकी छोटी कविता माई हार्ट्स लीव्स अप्स, इसे हम रेनबो भी कहते हैं। देखिए लाइन क्या है जो आपका यहाँ बताया गया है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये लिया गया किससे, माई हार्ट लीव्स अप, और इसी को रेनबो भी बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके लिए बन सकता है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन किस पोएम से लिया गया है, तो पोएम का नाम यहाँ लिखा गया और इस पोएम का उपनाम क्या है, तो ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। फिर कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ, कह रहा है कि 1843 में इंग्लैंड के पोएट लॉयड बने थे। कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे आपके, वो 1843 में क्या है, इंग्लैंड के क्या बने थे, पोएट लॉयड बने थे, मतलब वहाँ के राष्ट्रीय कवि बने थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि इन विच शेक्सपियरियन प्ले डू वी फाइंड द कैरेक्टर इयागो। आप जानते हैं कि इयागो क्या है, ओथेलो का सबसे ज़्यादा खतरनाक खलनायक है, कह सकते हैं मतलब क्या है, जितने भी मतलब जो इनके द्वारा ट्रेजेडी या कुछ लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सबसे खतरनाक जो है आपका इसमें इयागो को ही बताया गया। इयागो क्या करता है, बिना उद्देश्य के क्या करता है, सबको आपस में लड़ाया करता है, इसका काम क्या होता है, तो इयागो जो है आपका वो ओथेलो से है आपका। बताया गया यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया इसके लिए। कह रहा है कि इयागो साहित्य के सबसे कुख्यात खलनायकों विलन में से एक है, जो ओथेलो में ईर्ष्या पैदा करके उसका पतन कर देता है। आप जानते हैं कि ओथेलो का थीम क्या है, ओथेलो का थीम है जेलसी। इसी में आपके जो कैरेक्टर जो है कौन, डेस्टिमोना जो इसकी हीरोइन है, ये भी आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसे शेक्सपियर का 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में गिना जाता है। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी जानते हैं ना आप लोग, पता होगा आप लोग को, होकम। देखिए सामने लिखा गया आपका, होकम में हेमलेट है और यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं होकम, HOKM, तो इसको याद करते हैं ट्रिकली हम लोग, होकम, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। देखिए आपका होकम आया था आपका 1601 आपका 1 में आया था, और आपका ओथेलो आया था 1604 में आया था, और किंग लियर आपका 1605 में आया था, और आपका मैकबेथ आया था 1606 में ये आया था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है, कह रहा है कि मिल्टन्स एरोपेडिका जो कि आपका पब्लिकेशन इसका हुआ था 1644 में, इज फेमस प्रोज वर्क डिफेंडिंग। कह रहा है कि मिल्टन का जो है आपका एरोपेडिका जो है आपका 1644 में आया था, किसके बचाव में एक प्रसिद्ध गद्य रचना है, मतलब किसके लिए, तो आप जानते होंगे ये किसके लिए, ये आपका था फ्रीडम ऑफ प्रेस और स्पीच, मतलब क्या है, फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले किसको, प्रेस को स्वतंत्र रूप में क्या है बोलने की या किसी से पूछताछ करने की, इसको आज़ादी मिले, इसके विषय में लिखा था आपके मिल्टन ने एरोपेडिका। ठीक है, वो कब लिखा था, इसको लिखा था 1644 में इनके द्वारा ये लिखा गया था। पॉइंट बता रहा आपका यहाँ पे, कह रहा है यह भाषण प्रेस की स्वतंत्रता और बिना लाइसेंस के छपाई के अधिकार के समर्थन में ये लिखा गया था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि
गाल्सवर्थीज द फोर्साइट सागा इज अ कलेक्शन ऑफ, कह रहा है कि गाल्सवर्थी का द फोर्साइट सागा किसका संग्रह है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स का है, 5 प्लेस का है, 12 सोनेट्स का है या 4 शॉर्ट स्टोरीज का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 नॉवेल और यहाँ पे 2 आपका इंटरल्यूड्स आपका इसमें फोर्साइट सागा में है आपका। ठीक है, कह रहा है कि देखिए पॉइंट यहाँ पे कुछ बताया गया इसका। कह रहा है कि इसमें 3 उपन्यास हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, इन चांसरी है और टू लेट। और इसमें क्या है, 2 आपके इसमें इंटरल्यूड में मतलब शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जब भी आपका द फोर्साइट सागा आएगा जो कि आपको लिखा गया है गाल्सवर्थी के द्वारा, इसकी जब भी बात करेंगे तो इसमें क्या आपके 3 उपन्यास आएंगे, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी आएगा, इन चांसलरी आएगा और टू लेट करके आएगा, और इसी में आपके 2 इंटरल्यूड्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका बताया गया यहाँ पर 8 है। कह रहा है कि लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग, हु सेड दिस। कह रहा है कि ये लाइन किसने बोला है, और इसकी मीनिंग क्या है कि जीवन एक क्या मूर्ख द्वारा बनाई गई कहानी है। ये लाइन किसने बोला, तो जानते हैं लाइन बोला गया आपके मैकबेथ के द्वारा। और जानते हैं मैकबेथ लिखा किसने है, लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। और मैकबेथ जानते हैं एक प्रकार की क्या आपकी ट्रेजेडी है, वो बताया गया अभी आपको ऊपर यहाँ पर हो कम करके देखिए, हो कम बताया गया था कि ये आपका 1601 में आया था, ये 4 में आया था, ये 5 में आया था और ये किस में आया था आपका, ये आया था 16 आपका ये 6 में आपका ये आया था। ठीक है, और इसी में क्या है आपकी यहाँ पे लेडी मैकबेथ है, इसको क्या है फोर्थ विच नाम भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट बताया गया आपका यहाँ पे, इसके बारे में देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे यह शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अंतिम अंक एक्ट 5 सीन 5 की प्रसिद्ध सोलखी आपका यहाँ पर ये बताया गया आपका। ठीक है, ये किससे लिया गया आपका यहाँ पे एक्ट 5 और सीन 5 से लाइन लिया गया। ठीक है, लाइफ इज अ टेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा पॉइंट है आपका यहाँ पे, कह रहा है वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड इज आयन और ए। कह रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है वो क्या है। कह रहा है पिस्टोरी यहाँ पे नॉवेल है आपका, ऑटोबायोग्राफिकल आपका यहाँ पे पोएम है, या आपका पिस्टोल आपका यहाँ पे एलेजी है, या आपका सटायर है। तो आप लोग को पता होगा कि जो आपका इंटरल्यूड है ये क्या आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का आपका यहाँ पे प्रकार का ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल आपका ये पोएम है। ठीक है, जिसका पब्लिकेशन कब हुआ था, आपका पब्लिकेशन हुआ था आपका यहाँ पे 1850 में इसका ये हुआ था। ठीक है, वो आप जानते हैं आपके वर्ड्सवर्थ क्या 1843 में बने थे यहाँ पे, ये बने थे पोएट लॉरेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा द ग्रोथ ऑफ माइंड, कह रहा है कि इसे द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे इनका इंटरल्यूड जो आपका प्रेल्यूड है इसी को क्या है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड भी कहा जाता है। या उनकी मृत्यु के बाद 1850 में उनकी पत्नी के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हु कॉल्ड मिल्टन, कह रहा है हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथेड, लिखा माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। कह रहा है कि मिल्टन को शक्तिशाली मुख वाला सामंजस्य आविष्कारक किसने कहा था, तो ये कहा गया था आपके लॉर्ड टेनिसन द्वारा यहाँ पर ये कहा गया था। इस लाइन को बोला गया था आपके किसके द्वारा, लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। लाइन क्या थी आपके द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे टेनिसन ने मिल्टन की भव्य शैली ग्रैंड स्टाइल की प्रशंसा में यह बात कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो है लिटरेचर का 10 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी वोकैबुलरी के सेशन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया आपका, अगर इसको आप चाहते हैं तो समझ लीजिए इसको अच्छे से आप लोग। कह रहा है कि यहाँ पर आपका शेक्सपियर क्या है, आपकी एलिजाबेथन या आपके जैकोबिन क्या है, पीरियड्स क्या हैं, ये फेमस किसके लिए हैं, प्लेज और सोनेट्स के लिए, और इनका क्या है आपका हेमलेट मैकबेथ, और इसमें क्या सोन बताया गया आपका। ये कुछ पॉइंटेबल लाइन जो मतलब कि इनसे आपके जुड़े गए हैं। ठीक है, फिर क्या है जॉन मिल्टन क्या आपके हैं, ये आपके प्यूटन एज क्या हैं, जो फेमस किसके लिए, एपिक के लिए, ब्लैंक वर्स के लिए, और इनका पैराडाइज लॉस्ट क्या है, इनका फेमस सबसे फेमस एक प्रकार का एपिक है, और हम इनका क्या है डिस्डस इनका क्या है एलिजी है आपका। ठीक
वर्ड्सवर्थ क्या है, ये रोमांटिक एज के पोएट हैं और ये फेमस किसके लिए हैं, इनको बोलते हैं नेचर पोएट्री के लिए, खास करके इनको नेचर पोएट बोलते हैं। इनका सबसे फेमस क्या लिरिकल बल्डर बताया गया था आपका, कब आया था, ये 1798 में आपका आया था, ठीक है। और फेमस किसके लिए, द प्रोल्यूड, जो कि आपके प्रकार का इनका ऑटोबायोग्राफी का इनका पोएम है, जो लिखा गया था कब, इनकी मृत्यु के बाद में 1850 में, ठीक है। फिर कह रहा है गाल्सवर्थी क्या है, मॉडर्न और आपके क्या विक्टोरियन एज के पोएट हैं। ये किसके लिए फेमस हैं, खासकर लिखते हैं सोशल प्रॉब्लम लिखते हैं और लिखते हैं प्लेज, जिसमें इनका मुख्य क्या प्लेज आपका है, जस्टिस है। और इनका सबसे फेमस क्या है यहाँ पर, फोरसाइट सागा इनका एक वर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना यहाँ पे वोकेबुलरी, ठीक है। आज का कह रहा है यहाँ पे द वर्ड, कह रहा है वर्ड आपका जो है लोका, कह रहा है लोकाक्सियस, ये आपका कह रहा है कि इसका सिनोनिम आपका इसमें से क्या आएगा, तो देखिएगा। कह रहा है कि इसको बोलते हैं लोकसस, कह रहा है इसकी मीनिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, इसको बोलते हैं बातूनी। तो कह रहा है कि इसका आपका सिनोनिम कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड आएगा, क्या आपका यहाँ पर रिटिसेंट आएगा, टकटिव आएगा, साइलेंट आएगा या टीमिड आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो आपका यहाँ बी ऑप्शन आएगा आपका टकटिव करके आएगा, और ये सब क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ आपका दिया गया सिनोनिम आपका अलग से, जिसमें कि आपका यहाँ पे गैरलस है और आपका वोलूबल है, प्लस आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे टेसिटन हो जाएगा, और हो जाएगा आपका यहाँ पे रिजर्व्ड। देखिएगा वो केप सेक्शन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सबके लिए, समझ लीजिए आपका इसमें से कम 10 और 18 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आता है, जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट होता है। वो केप कोई क्या होता है, हम इंग्लिश की आत्मा और जान बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपका, कह रहा है मैग्नानियस, कह रहा है मैग्नानियस क्या है आपका, मैग्नानियस आपका मतलब क्या है, देखिए आप लिखा गया मैग्नानियस। कह रहा है कि इसका आपका यहाँ पर सिनोनिम क्या आएगा आपका, आप जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, बड़े दिल वाला या उदार हृदय वाला होता है। और सिनोनिम क्या आएगा इसका, देखिए यहाँ पे ग्रेडी तो आपका आएगा नहीं, जेनेरस आपका पेटी, और आपको नीचे जो दिया होगा आपका यहाँ पर एक वर्ड या आपका रिवेंजफुल, तो ये सब तो आएगा नहीं आपका, क्योंकि इसकी मीनिंग क्या होती है आपकी यहाँ बताया गया, आपका जेनेरस होता है, तो ये आपका आएगा यहाँ पर दया दिल, और इसका आपका एंटोनिम आएगा ग्रेडी आएगा, आपका पेटी आएगा, और आपका रिवेंज फुल करके यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, अब देखिएगा यहाँ पॉइंट कह रहा है कि इसका जो होता है आपका सिनोनिम क्या होता है, आपका नोबल होता है, प्लस होता है आपका चैरिटेबल, और इसका एंटोनिम होता है मीन होता है, और होता है सेल्फिश। अब वर्ड आ गया आपका यहाँ पे नेक्स्ट, कह रहा है कि आपका यहाँ पे नेफेरियस आपका, इसका कह रहा है कि इसमें से आपका सिनोनिम क्या है, क्या नेफेरियस का सिनोनिम आपका इसमें क्या था। नेफेरियस मीन्स क्या होता है, बहुत बुरा या अपराधी कह सकते हैं इसको हम लोग, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे हम अति अधर्मी या नीच कह सकते हैं यहाँ पे हम नेफेरियस को, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा नोटोरियस वर्ड, नोटोरियस जिसकी मीनिंग भी क्या होती है, कुख्यात होता है, तो थोड़ा सा इसको ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर, नेफेरियस और नोटोरियस जिसकी मीनिंग के दोनों की होती क्या है, बुरा व्यक्ति, ठीक है, बुरा वर्ता वाला व्यक्ति। सिनोनिम बन जाएगा इसका आपका यहाँ पर विक्ड, और इसका आपका पियूस हेल्पफुल और ऑनेस्ट बन जाएगा इसका यहाँ पर, ये बन जाएगा इसके एंटोनिम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि इसका आपका सिनोनिम आपका यहाँ पे विलेनियस, और आपका यहाँ पे हाइनस भी आता है, और इसका एंटोनिम आता है यहाँ पे हीरोइक, और आता है यहाँ पे वर्चस, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक वर्ड आपका आया है, कह रहा है ऑब्सोलेट, ऑब्सोलीट लिखा लेकिन कहते हैं ऑब्सोलेट। कह रहा है कि इसका आपका इसमें सिनोनिम क्या आएगा, आप जानते हैं इसकी मीनिंग होती है जो अब चलन में ना हो, मीन्स कहते हैं यहाँ पे अप्रचलित, जैसे कह सकते हैं यहाँ पे हम आउट कहते हैं इसको हम डेटेड, देखिए आप लिखा भी है आपका ये, इसका सिनोनिम होता है आपका आउटडेटेड, यह होता है बेकार या पुराना, और मॉडर्न यूजफुल और करंट, ये बन जाएगा इसका हमारा एंटोनिम बन जाएगा ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इसका सिनोनिम आपका और दिया गया है, कह रहा है यहाँ पे आर्केइक, और कह रहा है यहाँ पे एंटीडिवन, ये आपका इसका सिनोनिम बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कंटेम्प्रेरी और न्यू,
ये बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कह रहा है कि यहाँ पे आपका एक वर्ड है जिसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेगमेटिक। कह रहा है प्रेगमेटिक वर्ड का यहाँ पर सिनोनिम आपका क्या आएगा, कि यहाँ पे इसका आएगा आपका आइडियलिस्टिक आएगा, या आएगा प्रैक्टिकल, या आएगा आपका इमेजिनेटिव आएगा, या लेजी करके आएगा। तो देखिए प्रेगमेटिक मीन्स क्या होता है आपका, होता है यहाँ पर व्यवहारिक होता है, ठीक है, ये व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो इसका सिनोनिम आपका यहाँ पे आएगा प्रैक्टिकल आएगा, तथ्यों पर आधारित। और आपका रियलिस्टिक आपका आइडियलिस्टिक, इमेजिनेटिव और आपका लेजी ये बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम बन जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर रियलिस्टिक, सेंसिबल ये दोनों इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका। थ्योरेटिकल और अनरियलिस्टिक बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। ठीक, याद रखिएगा इसका आप लोग प्रेगमेटिक, ठीक है। जिसे आप याद कर सकते हैं यहाँ पे खासकर प्रोग्रामिंग करके, प्रोग्रामिंग इसकी मीनिंग क्या होती है, व्यवहारिक करके आता है। मतलब क्या है, प्रोग्राम मीन्स होता है, आप जानते हैं कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम क्या होता है, जुड़ा होता है हमारे व्यवहार से, हमारे बर्ताव से जुड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आ गया है, कह रहा है कि क्यूरेलस। कह रहा है क्यूरेलस आपका वर्ड का सिनोनिम इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है शिकायत करने वाला, या होता है चिड़चिड़ा, जिसे कहते हैं शिकायती, क्यूरेलस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हमेशा आप किससे, क्यूरल वर्ड से, क्यूरल, जिसकी मीनिंग क्या होता है, लड़ना झगड़ना होता है, ठीक है। ये देखिए क्यूरेलस मतलब हमेशा क्या होता है, जो मतलब क्या शिकायतें करता रहता है। तो इसका आपका सिनोनिम आएगा यहाँ पे कंप्लेनिंग मीन्स फरियादी, शिकायत करने वाला, और चीयरफुल, कंटेंटेड, और आपका हैप्पी बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। कह रहा है यहाँ पे आपका पीवीस और आपका ग्रम्बलिंग ये बन जाएगा इसका सिनोनिम, और आपका इजी गोइंग और यहाँ पे फॉर बियरिंग बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका वर्ड है, कह रहा है यहाँ पे रेटिसेंट। रेटिसेंट का कह रहा है कि इसमें से आपका सिनोनिम आपका क्या आएगा। देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, अपने बारे में क्या है, कम बताने वाला, इसे कहते हैं अल्पभाषी। तो इसकी मीनिंग देखिए यहाँ पर करे आएगा आपका, ये आएगा आपका यहाँ पर रिजर्व्ड, जो क्या है खामोश रहने वाला होता है, मतलब कि अपने बारे में कम बताने वाला होता है, ये बन जाएगा इसके यहाँ पर सिनोनिम। और आपका कम्युनिकेटिव, फॉरवर्ड और लाउड ये बन जाएगा इसका हमारे यहाँ पर एंटोनिम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कह रहा है कि इंट्रोवर्टेड और यहाँ पे टेसिटर्न इसका सिनोनिम आएगा, और आपका गेरलेस और आपका आउट गोइंग बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। आप जानते हैं इन सबकी मीनिंग क्या होता है, कम बोलना, कम बात करने वाला होता है, और इन सबकी मीनिंग होता है बातूनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक वर्ड आ गया आपका यहाँ पे सगेसस। कह रहा है सगेसस आपका इसमें से सिनोनिम इसमें से क्या बन जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक। इसके बाद देखिएगा आप लोग किससे, सेज। आप जानते हैं सेज मीन्स होता है साधु या सन्यासी होता है, जो कि बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से आपका लिखा भी गया सेगसस, तो इसका अर्थ है यहाँ पे इस प्रकार से हम बुद्धिमान, ठीक है। तो इसका आपका सिनोनिम आएगा यहाँ पे खास करके वाइज आएगा, इसे हम कहते हैं यहाँ पर ज्ञानी। और यहाँ पे पुलिस, इग्नोरेंट और वीक बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कह रहा है कि जुडिशियस और आपका श्रीड बन जाएगा इसका यहाँ पर सिनोनिम, और आपका इग्नोरेंट और स्टूपिड बन जाएगा यहाँ पर इसका एंटोनिम। एक वर्ड आपका यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया ट्रांसिएंट। क्या ट्रांसिएंट आपका क्या है, इसमें से इसका सिनोनिम आपका क्या बनेगा। आप जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है, थोड़ी देर के लिए रहने वाली, इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्षणिक। अब इसका सिनोनिम बनेगा आपका यहाँ पे खास करके टेम्परेरी, इसे हम कहते हैं यहाँ पे अस्थायी, ठीक। परमानेंट और यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग प्लस इटर्नल बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा ये आपका। ये आप देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पे इफेमेरल और आपका यहाँ पे फ्लीटिंग बनेगा इसका सिनोनिम, और आपका कांस्टेंट और आपका एंडेवरिंग बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया वर्ड है, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है वेनरेबल।
कह रहा है वेनरेबल का जो है इसमें से आपका सिनोनिम क्या बनेगा। तो जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। यहाँ पे होता आदरणीय या होता है सम्मानित, तो इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पे रिस्पेक्टेड, जो कि इससे मिलते होता है यहाँ पे रखता है मीनिंग। और आपका यहाँ पे डिसरिप्यूटेबल और आपका यंग और क्रूअल ये बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर आपका स्टीम्ड ऑनर्ड ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। अनवर्थी और इनफेमस बन जाएगा इसका एंटोनिम बन जाएगा इस वर्ड का आपका। देखिए हम लोगों ने इसमें जो है 10 जो है आपका वोकैबुलरी सेशन जो हमने कवर कर लिया और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच। देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार से आपको जो है पीछे भी आपका यहाँ पे 8 वीडियो जो आपके मॉक टेस्ट के लिए पढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपको प्रत्येक वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, कुछ भी यहाँ पे आपका फालतू आपका कंटेंट नहीं दिएगा। जो कंटेंट है आपका सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड है। तो वीडियो को देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, जिससे वीडियो आपको आने वाले सब कुछ मिलते रहे आपको अच्छे से। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच के थोड़ा से बारे में। इसका हम देखेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट। कह रहा है यहाँ पे आपका एक वर्ड है नियर। कह रहा है कि नियर आपका इसमें से क्या है। जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच में कह रहा है नियर क्या है आपका मीनिंग क्या है। कह रहा है ड्रा नियर एज आई स्पीक। कह रहा है जब मैं बोलूँ तो पास आओ। कह रहा है ड्रा नियर एज आई स्पीक। तो कह रहा है यहाँ पे नियर आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब देखिए नियर वर्ड यहाँ पे क्या है, मीनिंग क्या निकाला। जब मैं बोलूँ तो वापस आओ, मतलब नियर क्या है, नियर मीन्स होता है पास। और पास कब जाना है, जब वो बोलेगा तब जाना है। तो अगर इसको हम समझते हैं गौर से तो आपका ये वर्ड बन जाएगा आपका यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि बता रहा है कि आपको कार्य कब करना है। ये वर्ड आपको खास करके यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है आपके वर्ब को। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे नियर शब्द कह रहा है ड्रा क्रिया। कह रहा है कि नियर शब्द क्या है, ड्रा क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कहाँ आना है और कब आना है। ठीक है, चूँकि इसके बाद कोई संज्ञा नहीं है जिसे यह जोड़ सके, इसलिए यह प्रीपोजिशन नहीं आपका ये वर्ड क्या आपका नियर बन गया यहाँ पे एडवर्ब। कह रहा है पे आपका वर्ड पावर बताएगा, मीनिंग बताएगा। स्पीक का सिनोनिम बन जाएगा आपका यहाँ पे अटर्ड बन जाएगा, आर्टिकुलेट बन जाएगा और बनेगा कन्वर्स, और इसका बी साइलेंट, मम्बल और सप्रेस बन जाएगा यहाँ पर एंटोनिम। किसका बनेगा आपका स्पीक वर्ड का। ठीक है, एक वर्ड लिखा गया आपका यहाँ पे। कह रहा है कि इल्स इसमें क्या है आपका, आई हैव नथिंग इल्स टू से। कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय कहने के। तो यहाँ पे देखिएगा इल्स में जानते हैं कि सिवाय होता है, अतिरिक्त होता है। कह रहा है कि इसमें क्या आपका क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है। तो बताइएगा इसमें आपका एक क्या है, एडजेक्टिव बता दिया आपका। देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इल्स शब्द नथिंग जो कि एक प्रोनाउन, देखिए आपका एक प्रोनाउन है कि अर्थ में विशेषता जोड़ रहा है। ये अर्थ में मतलब क्या है, उसके पास कुछ नहीं है बट क्या है एक उसका अतिरिक्त क्या आपके पास क्या होता है बोलने के लिए। यहाँ पे व्याकरण के अनुसार जो शब्द नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव वर्ड जो है आपका ये क्या है, इल्स क्या है बता रहा है विशेषता आपके यहाँ पे नथिंग वर्ड का जो कि आपका नाउन है, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा यहाँ पर एक प्रकार का एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, आई हैव नथिंग इल्स टू से। ठीक, गौर करिएगा आप लोग इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या देखिए नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, इसका सिनोनिम होता है यहाँ पर नॉट होता है, नील होता है और नल करके आता है, और इसका एंटोनिम बन जाएगा एवरीथिंग बनेगा समथिंग बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक वर्ड लिखा गया आपके यहाँ पर लाइक। कह रहा है कि यहाँ पर लाइक आपका क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है। आई कह रहा है कि आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन, हिज लाइक अगेन। कह रहा है कि मैं उसके जैसा व्यक्ति दोबारा नहीं देख पाऊँगा। लाइक मीन्स क्या होता है, के जैसा होता है। ठीक है, के समान होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे लाइक वर्ड आपका क्या है, हिज लाइक अगेन। तो यहाँ पे जो आपका लाइक वर्ड है ये क्या है आपका जो हिज। कह रहा है यहाँ पे लाइक को पूछा, कह रहा है यहाँ पे हिज एक पोसेसिव एडजेक्टिव है आपका। देखिए यहाँ पे जो आपका ये है, और नियम के अनुसार नाउन का प्रयोग इसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर लाइक शब्द क्या है, समान है, ना कि पसंद करना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर
नाउन बन जाएगा आपका। कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका हिज है एक प्रकार का पोसेसिव केस है, और जानते हैं इसके बाद में हमेशा आपका नाउन आता है। इसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे पोसेसिव केस पढ़ा होगा आपने, इसे माई आप कह सकते हैं। यहाँ पे माई के बाद क्या आएगा आपका नाउन आएगा। इसे कह सकते हैं माई फादर, माई नेम करके आएगा आपका, ठीक है। तो ये वर्ड बन जाएगा आपका यहाँ पर, खास करके नाउन बन जाएगा। आई शैल नॉट लुक अपॉन हिज लाइक अगेन, हिज लाइक अगेन मतलब के समान। तो नाउन को ही बता रहा है, किसी नाउन की बात कर रहा है कि उसको ऐसा दोबारा उस शख्स को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसी बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है आपके एग्जाम में थोड़ा सा टफ लेवल का आता है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके आपको अच्छे से चीज़ों को तैयार कर लेना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देखना है, उसको जितना थ्योरिकल चीज़ें होता है उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे क्या है, चीज़ों को सही प्रकार आप समझ मतलब इसको अच्छे से पहचान सकें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे आपका लुक अपॉन मीन्स होता है देखना, विचार करना। तो इसका सिनोनिम आएगा कंसीडर आएगा आपका, व्यू आएगा, रिगार्ड आएगा, रिगार्ड, और इसका एंटोनिम आएगा यहाँ पे इग्नोर आएगा आपका डिसरिगार्ड आएगा आपका। एक वर्ड है आपका यहाँ पे कह रहा है वाइल, इसमें कह रहा है वाइल क्या है आपका, दे वाइल अवे दियर इवनिंग्स विद कार्ड। कह रहा है कि वे ताश खेलकर अपने समय बिताते हैं। कह रहा है यहाँ पे दे वाइल अवे, यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या आएगा। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि आपका जो दे वर्ड है, दे एक प्रकार का आपके यहाँ पे काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद में हमेशा आपका वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका वाइल क्या बन जाएगा आपका, एक बन गया आपका यहाँ पे वर्ब बन गया। ये कह रहा है यहाँ वाइल का प्रयोग समय बिताने टू पास टाइम की क्रिया के रूप में हुआ है। दे कर्ता के बाद आने के कारण यहाँ एक मुख्य क्रिया का काम करता क्या आपका यहाँ पर, ये आपका वाइल वर्ड जो आपके ऊपर आया था, ठीक है। और क्या देखिए इवनिंग में होता है शाम, इसका आपका ट्यूबलाइट होता है, डस्क होता है, और सन डाउन ये आपका सिनोनिम बन जाएगा आपका डॉन, मॉर्निंग, और सनराइज ये बन जाएगा आपका यहाँ पर इसका एंटोनिम बन जाएगा। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है, देखिए ट्यूबलाइट, डस्क, सन डाउन, और डॉन, मॉर्निंग, और सनराइज बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे देयर इज नो वन बट शेड्स आ टीयर। कह रहा है कि इसमें बट क्या कह रहा है, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो आंसू ना बहाता हो। देयर इज नो वन बट शेड्स आ टीयर। कह रहा है यहाँ पे आपका जो बट वर्ड है वो क्या है। आप जानते हैं बट को हम लोग कंजक्शन कब मानते हैं, जब दो सेंटेंस आपके पूर्ण हो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब के रूप में हो, तो जब इसके बीच में बट करके आएगा तो वो बन जाएगा कंजक्शन आपका। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों आपके सेंटेंस यहाँ पूर्ण नहीं है आपका, खास करके पीछे का, तो इसलिए यहाँ बन जा रहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जोड़ने का काम कर रहा है। इसकी मीनिंग क्या आती है यहाँ पे, जो करके आ रहा है, ना कि यहाँ पे इसको लेकिन करके या किंतु करके नहीं कहा। जब लेकिन किंतु करके आएगा तब कंजक्शन बन जाएगा, और जब जो करके आएगा तो यहाँ बन जाएगा इसका मीनिंग यहाँ पे खास करके रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा फिर आपका। ये कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे ठीक, कह रहा है यहाँ बट का अर्थ हु नॉट मतलब जो कि नहीं है, जो नहीं है। जब बट नकारात्मक संबंध को जोड़ता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन माना जाता है। कह रहा है यहाँ पे देखिए सेड मीन्स होता है बहाना गिराना, इसका सिनोनिम क्या आएगा आपका, स्पिल आएगा, ड्रॉप आएगा, और इमिट करके आएगा, और कलेक्ट, एब्जॉर्ब, और की बन जाएगा इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक वर्ड है आपका नीड्स। कह रहा है ही नीड्स मस्ट गो, ही नीड्स मस्ट गो। कह रहा है ही नीड्स मस्ट गो, उसे निश्चित ही जाना चाहिए, निश्चित ही। देखिएगा यहाँ पे जो आपका नीड वर्ड है ये मस्ट, मस्ट आपका जो प्रकार का आप जानते हैं यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है, और आपका यहाँ पे गो यहाँ मेन वर्ब है। जो आपका यहाँ पे नीड किसके पहले आया है, एक आया यहाँ पे वर्ब के पहले आएगा, कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका ये भी क्या आपका वर्ब है आपका मस्ट गो, जो कि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब है। कह रहा है यहाँ नीड क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसका अर्थ जरूरत नहीं बल्कि मतलब इसका मीनिंग क्या है, ज़रूरत नहीं के अर्थ में आया है, बल्कि निश्चित रूप से मतलब निश्चित रूप बताया गया आपके यहाँ पर, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या है, ज़रूरत नहीं बताया गया, बताया गया यहाँ पर क्या है, निश्चित रूप से है। यहाँ मस्ट गो पर जोर दे रहा है, इसलिए कहलाएगा आपका एडवर्ब, ठीक।
ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नीड्स बन जाएगा यहाँ पर आपका एडवर्ब। लिखा कहाँ पे है, ही नीड्स मस्ट गो, उसे निश्चित ही जाना चाहिए। कह रहा है यहाँ पे एक वर्ड है आपका मस्ट। मस्ट में सता नहीं मार आपका, कह रहा है कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी और नेसेसरी, इसका सिनोनिम बन जाएगा आपका ऑप्शनल, वॉलंटरी बन जाएगा इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे सिंस क्या है, कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, कह रहा है मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे तब से नहीं देखा। देखिए सिंस यहाँ पे किसी टाइम को बताने की बात, यहाँ पे आपका टाइम लिखा नहीं गया है, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे समय दिखाने की बात कर रहा है आपका। देखिए यहाँ सिंस वाक्य के अंत में आया है और समय को संबोधित या मॉडिफाई कर रहा है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बन जाएगा आपका ये, कह रहा है इसलिए प्रीपोजिशन नहीं बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये एडवर्ब बन जाएगा आपका। क्या सीन वर्ड मीन्स होता है देखा, और इसका ऑब्जर्व्ड, विटनेस्ड, नोटिस ये वर्ड बन जाएगा सिनोनिम, इग्नोर्ड, मिस्ड ये बन जाएगा इसके यहाँ पर एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या रहा है कि यहाँ पे वर्ड है आपका आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड लेफ्ट, कह रहा है इसमें सेंटेंस में आपका लेफ्ट क्या है, ही द लेफ्ट हैंड इज वीकर देन द राइट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड, अगर बहुत गौर करते हैं देखिए यहाँ पर हैंड क्या आपका, हैंड एक नाउन है और नाउन के पहले आपका यहाँ पर लेफ्ट वर्ड आया, और जानते हैं नाउन के पहले कुछ भी आता है तो कहलाता है आपका वो एडजेक्टिव, तो यहाँ पर लेफ्ट बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये जो बताया गया आपका इसमें वही रहेगा आपका। क्या देखिए यहाँ पे वीकर मीन्स होता है ज़्यादा कमजोर, कह रहा कि फ्रेलर, फीबल, और यहाँ पे पुनर, इसे पढ़ते हैं प्यूनियर, ये आपका बन जाएगा सिनोनिम, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, स्टडियर और माइटर बन जाएगा इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे इसमें ओनली क्या आपका है, द ओनली वे टू सक्सीड इज हार्ड वर्क, क्या सफल होने का एकमात्र तरीका क्या है, कड़ी मेहनत है। तो कह रहे इसमें आपका द ओनली वे टू सक्सीड, अब इसमें कह रहा है कि आपका ओनली क्या है, तो देखिएगा ओनली आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वे वर्ड अगर गौर करेंगे वे में होता है रास्ता, जो कि आपका एक प्रकार का नाउन है और इससे पहले वर्ड आया है, तो जानते हैं नाउन से पहले जो कुछ भी आता है बन जाता है आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है यहाँ ओनली शब्द वे तरीका की विशेषता बता रहा है एकमात्र के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन जाएगा आपका ओनली वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सक्सीड में सफल होना, आप जानते होंगे इसको। तो यहाँ पे प्रॉस्पर, ट्रियम्फ, प्रिवेल सिनोनिम बन जाएगा इसका, फेल, कोलैप्स और फ्लॉप बन जाएगा इसका यहाँ पर एंटोनिम। अब नेक्स्ट वर्ड आपका है, कह रहा है कि यहाँ पर आपका एबव क्या है, कह रहा है आवर ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम एबव, कह रहा है कि हमारा आशीर्वाद ईश्वर से आता है। देखिए एबव कह रहा है ईश्वर से, एबव मीन्स क्या बता दिया यहाँ पे गॉड, तो नाउन बन जाएगा, आप जानते हैं फ्रॉम कह रहे एबव ना मतलब ऊपर से, अगर एबव पेज करके आता तो बन जाता आपका फिर एडजेक्टिव, लेकिन ये खुद ही क्या है नाउन का काम कर रहा है खुद ही, तो बन जाएगा यहाँ पर नाउन। ब्लेसिंग देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका वर्ड, कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है आशीर्वाद, और इसका सिनोनिम क्या होता है, बेनिफिक्शन होता है, बेनेडिक्शन होता है, बून्स होता है, ग्रेस होता है, और इसका एंटोनिम होता है कर्सेस, और होता है मेलडिक्शन होता है, और होता है एप्लाइक्शन। ये इसका एंटोनिम बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका यहाँ पर सिनोनिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतना आपने पढ़ लिया पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। देखिएगा आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में सीधे आ जाएंगे, तो वीडियो में पूरे लगे रहिएगा आप लोग अच्छे से। वीडियो आप सबके लिए हम वादा करते हैं यूजफुल ही साबित होगी आपके लिए, ये अनयूजफुल आपकी वीडियो नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर स्पेलिंग के बारे में। कह रहा है कि इसमें से आपका कौन सा जो स्पेलिंग सही है, ABCD, इसे पढ़ते हैं हम कॉन्सर है, कॉन्सर। तो इसमें आपका जहाँ तक सही है पहला सही है, ये CO और डबल N करके आता है। ठीक, याद करिएगा इसको आप लोग अच्छे से, डबल N और यहाँ पे क्या आता है OY और डबल S करके, मतलब डबल N और डबल S करके जो आएगा वर्ड वो आपका सही रहेगा। देखिए आपका इसमें A सही है। ठीक है, इसे पढ़ते हैं कॉन्सर।
ये तो वर्ड आपका बार बार आ रहा है, मिलेनियम बताए थे आपको यहाँ पे हम कि क्या है, मिलियन का नियम, मिलियन का नियम। देखिए इसमें बीच में आपका डबल एन करके आएगा, तो ये बन जाएगा वर्ड आपका यहाँ पे पहला वाला बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे रिनायंस करके आ गया आपका, कह रहा है कि इसमें कौन सही है आपका रिनायंस। तो इसमें रिनायंस में देखिए डबल एन नहीं रहता आपका, सिंगल एन रहता है, डबल एस रहता है, तो आपका सही पहले रहेगा आपका, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है रिबर्थ, होता है पुनर्जागरण। ये REN रिनायंस। कह रहा है कि यहाँ पे फार्माक्यूटिकल, इसमें सही कौन सा आपका, ये भी ए लग रहा है सही, बी लग रहा है आपका, इसमें सही बी है, बी है। कह रहा है कि फार्मा लिखा किस प्रकार से, देखिए फार्मा, ये लिखा यहाँ पे क्यूटिकल, फार्माक्यूटिकल दवा संबंधी, तो सही रहेगा आपके इसमें बी। फार्माक्यूटिकल, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा गया आपका स्यूडोनिम, इसमें भी आपका देखिए ए सही आप जानते होंगे, तो आपने पढ़ा होगा खास करके गाल्सवर्थी के बारे में, ठीक है, जिसमें कहते हैं जॉन सेंट जॉन करके उनका नाम रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं उपनाम, इसको बोलते हैं झूठा नाम। इसकी स्पेलिंग में देखिएगा कि आपका यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है, गौर करिएगा। इसको हम पढ़ते हैं स्यूडोनिम, स्यूडोनिम, यहाँ पे PSEU, यहाँ पे P अलग मान लीजिएगा, SEU, यहाँ पे P स्यूडोनिम। ये सब वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जो कुछ आपके यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, खास के बहुत डीप बनाए गए हैं, वो आपका क्या है यहाँ पे PYQ लेवल का चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो क्या आपका इसमें आपका सही पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुपर सीड में जो होता है इसमें बीच में आपका S करके आता है, अधिकतर हम लोग चूज करते हैं यहाँ पे सीड, तो आपका सही रहेगा यहाँ पे आपका बी वाला, ठीक है, सुपर सीड, जिसकी मीनिंग होती है जगह लेना या अतिक्रमण करना होता है। फिर लिखा गया आपका, लिखा है सेंडोकी, तो इसमें आपका सही रहेगा आपका यहाँ पर देखिए ए सही रहेगा आपका, इसको बोलते हैं सिनेडकी, ठीक है। ये आपका इसमें सही आपका ए रहेगा, ये SYN सिनेडकी, सिनेडकी, SYNECDOCHE सिनेडकी, 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 देखिए ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा गया, देखिए वर्ड आपका लिखा गया ये हेमरेज करके, आपके सामने आंसर दिख गया, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ चीज़ों को समझना है और इसको पहचानना, याद करना। देखिए कह रहा है इसमें आपका लिखा गया हेमरेज, आपका सही कौन सा, देखिए ये हेमरेज, ये इसमें डबल R करके आपका हेमरेज, जैसे कहते हैं लोग ब्रेन हेमरेज करना, ये इसका होता है रक्तचाप हिंदी, हेमरेज। लिखा कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पढ़ते हैं लिखा हमारा हेमोरेज करके, देखिए इसका उच्चारण कुछ और है आपका, लेकिन आपका यहाँ पे स्पेलिंग कुछ और लिखा गया, तो इसको याद करना आपको हेमोरेज, ठीक है, हेमोरेज करके HEMORR हेमोर, फिर रहेगा आपका यहाँ पे हेज मतलब हेमोरेज करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसे पढ़ते हैं आप हेमरेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा गया आपका मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में देखिए सही कौन सा रहेगा आपका ABCD। अब मेंटेनेंस जो होता है आपका ये सही रहेगा आपका यहाँ पर ए वाला, इसको बोलते हैं मेन, फिर रहेगा आपका टी, फिर रहेगा देखिए टी पढ़ते हैं टी करके, फिर रहेगा आपका नेंस, मेंटेनेंस, आपका इसमें ए सही रहेगा आपका, ठीक है। फिर लिखा है आपका सर्वाइलेंस, ठीक है, निगरानी करना, तो इसमें भी आपका सही देखिए सर्विलेंस, इसमें बताया था क्या हम यहाँ पे SUR सर, फिर रहेगा वेल मीन्स होता है घूंघट, और लेंस लिखा है आपका ये
सर्वेलेंस, ठीक है। ये सर्वेलेंस मतलब निगरानी करना, मतलब निगरानी किसका, किस पे, सर क्या है घूंघट पे अपनी क्या है आंख गड़ाए बैठे हैं, निगरानी कर रहे हैं, ठीक। सर्वेलेंस डबल एल रहेगा बीच में, थोड़ा गौर करना आपको उसमें अच्छे से। तो ये वर्ड्स आपके हो गए यहाँ पर, आपके स्पेलिंग वाले भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ वर्ड का आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी प्रकार से देखना। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, इसे पढ़ते हैं कॉन्सल, ये इसे पढ़ते हैं मिलेनियम, इसे पढ़ते हैं रेनेसांस, इसको पढ़ते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल, इसके पढ़ते हैं हम लोग सिडनिम, इसको पढ़ते हैं सुपर सीड, इसे पढ़ते हैं हम लोग सिनेक डकी, और इसे पढ़ते हैं हम लोग हेमरेज, इसे पढ़ते हैं मेंटेनेंस, इसे पढ़ते हैं यहाँ पे सेवेंस, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर 10 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, जो कि आपको उनकी स्पेलिंग क्या है अच्छे से तैयार कर लेना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स, ठीक। कह रहा है कि यहाँ पे द बजिंग बी फ्ली अवे विच साउंड डिवाइस इज यूज्ड हेयर। कह रहा बजिंग बी मतलब क्या है, बनाती हुई मक्खी, मतलब मक्खी उड़ गई। अब देखिए जब भी कभी साउंड की मीनिंग आएगा, जब भी कभी कोई साउंड का सेंस आएगा, तो वहाँ हमेशा रहेगा आपका ओनोमेटोपोइया रहेगा आपका, ठीक है। जिसे बोलते हैं हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार। जब भी कहीं साउंड का साइन है, याद रखिएगा हमेशा क्या, ओनोमेटोपोइया करके आप, ठीक। फिर आगे यहाँ पे ये कह रहा, अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून और चेंज इन द सर्क्यूमस्टेंसेस स्पेशली इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि अचानक मतलब क्या होता है, जब आपके जीवन में बदलाव आ जाए, अचानक मतलब आपका जीवन क्या हो जाए, एकदम से दुखंत हो जाए, तो उसको बोलते हैं हमेशा हम लोग यहाँ पर पेरीपेटरिया, ठीक, बोलते हैं पेरीपेटिया करके आएगा आपका, ये ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। कह रहा व्हाट इज एन इपिक, इपिक क्या आप जानते हैं, इपिक मीन्स होता है महाकाव्य, ठीक। एपिक क्या होता है, इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ ग्रेट स्केल, मतलब किसी मतलब क्या होता है बड़ी मतलब कथा कहानी को क्या है कविता के रूप में लिखना, बहुत बड़ी, ठीक। जैसे आपने महाभारत पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा, सबको बोलते हैं हम लोग, आपका रामायण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि मिल्टन का यहाँ पे क्या है आपका पैराडाइज लॉस्ट है, और इलियड का आपका यहाँ पे क्या है आपका होमर करके, यहाँ पे होमर्स का कह रहा है कि इलियड देखिए, मिल्टन का यहाँ पे क्या है आपका पैराडाइज लॉस्ट है। कह रहा है 10,000 आई सा एट अ ग्लैंस, कह रहा है कि मैंने क्या है एक ही निगाह मतलब 10,000 देखा, तो 10,000 लोगों को देखा। देखिए निश्चित लेकिन बड़ी बात कर रहा है यहाँ पे, तो जब भी कोई बड़ी बात करेगा, मैंने मतलब क्या है सदियों से तुमसे बात नहीं किया, या कह सकते हैं कि युद्ध में खून की नदियाँ बही, तो ऐसा। तो जब भी कोई बड़ी बात करेंगे तो हमेशा वहाँ पे आएगा आपका हाइपर बोली, जिसको बोलते हैं हिंदी हम लोग यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब जितना कहा जाए उतना सत्य वो होता नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बताया इसको अच्छे से, और भी कह रहा आई हैव टोल्ड यू 10,000 टाइम्स, मतलब क्या है मैंने तुमसे हज़ारों बार बात कहा है। फिर लिखा सी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, मतलब क्या है वो ऐसी रोई कि एकदम से नदियाँ बहने लगी, ऐसा बताया गया। फिर यहाँ कह रहा कि द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विद, क्या नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो वर्ड है आपका, ये शब्द है किसके द्वारा कहा गया, इसको कहा गया आपके यहाँ पे जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिए इसका, जॉन कीट्स ने इसको कहा है शब्द को। फिर आपका सोलिकी जानते हैं क्या होता है, सोलिकी होता है आपका आई स्पीच मेड बाई कैरेक्टर व्हेन अलोन ऑन स्टेज, मतलब क्या होता है जब कोई एक कैरेक्टर मतलब जो स्टेज पे खड़ा है और सोच रहा है, और उसकी आवाज़ को जो है ऑडियंस सुन रहे बिना उसकी बोले, तो इसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सोलिकी। जैसे आपने पढ़ा होगा हेमलेट्स में टू बी और नॉट टू बी, ठीक है। फिर यहाँ लिखा गया है, कह रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कह रहा है कि अगर हम एक रहेंगे तो हमेशा हम एक साथ रहेंगे, कोई तोड़ नहीं पाएगा, अलग होने पे लोग हमको क्या है तोड़ देंगे, अपना फ़ायदा उठा लेंगे। तो इसमें एक क्या है देखिए यूनाइटेड बताया गया, फिर बताया गया आपका डिवाइड, मतलब क्या है इसमें दो मीनिंग है आपका, जो कि आपका बताया यहाँ पे अपोजिट मीनिंग दोनों में आपका आ रहा। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे हम लोग एंटीथेसिस बोलते हैं इसको हम लोग। हाँ, कह रहा है कि जब दो विपरीत मतलब विचारधाराओं की बात करते हैं हम लोग, तो हमारा यहाँ पे आता है आपका एंटीथेसिस आता है। इसकी मीनिंग क्या होती है, विरोधी विचार। जैसे बताया गया मैन प्रोस्परस गॉड डिस्पोजेस, मतलब भगवान बिगाड़ते रहते हैं और मनुष्य बनाने का प्रयास करते रहते हैं, बताया गया ऐसे यहाँ पे।
कह रहा है व्हाट इज एन एलिजी। एलिजी क्या है? एलिजी जानते हैं आप लोग क्या होता है? एक प्रकार का सैड सॉन्ग जिसे कहते हैं हम लोग, शोक गीत होता है। तो यहाँ पे रहेगा आपका ये, जब कोई मर वर जाता है, किसी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे इस गाने को गाते हैं, इसे कहते हैं हम शोक गीत, इसे कहते हैं एलिजी है। अ मॉर्नफुल पोएम फॉर द डेड। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका थॉमस ग्रे का आपका क्या है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये आपका तो आपने पढ़ा होगा इसको 12th में अपने, इस पर हमको पढ़ा होगा आपने अच्छे से। ब्लैंक वर्स क्या आपका है? ब्लैंक वर्स आप जानते हैं इसको अच्छे से। ब्लैंक वर्स क्या होता है? आयम्बिक पेंटा, आपका कह रहा है कि अनरीम्ड आयम्बिक पेंटा मीटर होता है, आप कैसे बोलते हैं यहाँ पे हम ब्लैंक वर्स, जैसे कि बोलते हैं हम लोग फ्री वर्स करके, ठीक है। ये देखिए क्या होता है आपका, कह रहा है ब्लैंक वर्स, कह रहा है तुकांत छंद में मीटर तो होती है लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन तुकबंदी रिम नहीं होती। कह रहा है इसमें क्या होता है, कोई तुकबंदी आपका रिम मतलब कोई इसमें आपका क्या है, रिम्स नहीं होती, मतलब जैसे कि लिरिक नहीं होती इसमें एंडिंग में, ठीक। इसे कहते हैं यहाँ पे हम अनरिम्ड। यहाँ पे अब क्या है, लाइफ इज एज टेडियस एज अ ट्वाइस टोल्ड टेल। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा आपका गौर करते हैं हम लोग, तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा लाइफ इज एज टेडियस एज ट्वाइस टोल्ड टेल, मतलब क्या है, लगता है इसे जीवन क्या किसी के द्वारा कई बस 2 बार की कहानियाँ दोहराई हुई हैं। ये आपका क्या यहाँ पे सिमली, देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या गौर करना आपको, यहाँ पे आएज आया, जहाँ मिलेगा आपको आएज है, लाइक है, सो करके मिलेगा, सच करके मिलेगा और सेम करके मिलेगा। अगर कभी ये मिल गया तो वहाँ पे हमेशा आपका सिमिली ही आपका वहाँ पे आपका अलंकार रहेगा, जैसे बोलते हैं यहाँ पे हम फिगर ऑफ स्पीच रहेगा आपका, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे चालू क्या हो गया आपका स्पेलिंग का वर्ड, आपका ऊपर तो हो गया था लेकिन यहाँ पे कुछ आपको और दिया गया, और दिया क्या गया, देखिए ये पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे स्पेलिंग नहीं है, अब आपका यहाँ पे PYQ आ गया, जो कि आपका क्या है, आपका यहाँ पे 10 रहेगा। कब का दिया गया आपका 2000, मतलब क्या दिया गया है, फर्स्ट का दिया गया, और कहाँ से आपका 60 से आपका 70 तक। तो देख लीजिए इससे जो पहले वीडियो बनी उसमें आपको 10 करके सब क्या आपका PYQ आपको सही से एकदम से सॉल्यूशन सहित सही प्रकार समझा करके बता दिया गया है। तो कह रहा है कि इसमें क्या है आपका करेक्टली आपका स्पेलिंग कौन सी है, कह रहा है इनवर्टिब्रेट, आपका इसमें सही कौन सा है। तो जहाँ तक देखिए आपको सही लग रहा होगा, यहाँ पे क्या आपका B इनवर्टिब्रेट कहते, देखिए ये आपका याद रखिएगा इनवर्टिब्रेट। देखिए अगर हम लोग गलती करेंगे तो चूज करेंगे हमेशा A को, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे I नहीं, यहाँ पर E लगाना आपको, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट याद रखिए इसको आप लोग। इन कहेंगे इसको हम वर्ट, फिर कहेंगे टेब, फिर कहेंगे इसको हम रेट, इनवर्टिब्रेट, ठीक। जिसकी हिंदी क्या होती है, रीढ़ विहीन, अ क्रिएचर विद नो बैकबोन, जिसमें मतलब क्या रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम इनवर्टिब्रेट। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 हैजर्ड्स अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, दिस लाइन स्पोकन। कह रहा है कि ये लाइन किसके द्वारा बोला गया, ये लाइन किसके लिए बोला गया बताया गया यहाँ पे। तो ये लाइन बोला गया आपके विलियम शेक्सपियर के लिए, ठीक है। और इसको बोला किसने है, इसको बोला गया है आपके करेक्ट स्पेलिंग आपका यहाँ पे जॉन मिल्टन के लिए बोला गया आपका, ये बताया गया, गलत हो गया ध्यान दें इस पर हम लोगों ने ये। और इसको बोला किसने, बोल रहा है इसको बोला गया है आपके वर्ड्सवर्थ ने बोला, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा वॉइस जब भी यहाँ पे वर्ड रहेगा तो इन्हीं का रहेगा आपका, ठीक है। और लिखा किस में है, इसको कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने सोनेट लंदन 1802 में इसको मिल्टन की तारीफ के लिए इसको लाइन को लिखा गया, ठीक। फिर कह रहा है कि मर्डर ऑफ अ ब्रदर इज कॉल्ड, मतलब अपने भाई की हत्या करना क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, इसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड, मतलब बोलते हैं भ्रात हत्या। देखिए सुसाइड, अगर हम लोग बहन की हत्या करते हैं तो उसे बोलते हैं यहाँ पे हम सुसाइड, अगर किसी बच्चे की हत्या करते हैं तो उसे बोलते हैं यहाँ पे इन्फेंटिसाइड, यदि किसी मानव की हत्या करते हैं मनुष्य को उसे बोलते हैं यहाँ पे हम होमिसाइड, ठीक है। और साइड मीन्स क्या होता है, CID मीन्स होता है मारना या हत्या करना, इसे आप कहते हैं सुसाइड, ठीक है, मतलब स्वयं को मारना, आत्महत्या करना उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। कह रहा है कि अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कह रहा है एक इंसान जो पूरे देश को अपना क्या है, पूरे देश को क्या पूरी दुनिया को क्या है
अपना घर मानता है, पूरी दुनिया को बताया गया यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे कॉस्मिक, बोलते हैं पोल्यूटन। ये किसे कहते हैं? विश्व प्रेमी, जो पूरी दुनिया से प्यार करता है। देखो देश से प्रेम कर, जो प्यार करता है उसे बोलते हैं यहाँ पे हम पैट्रियोट। नेशनल से ये आपका ये, लेकिन यहाँ जो दुनिया से पूरा प्यार करते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पे हम कॉस्मोपोलिटन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें से आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा? आपका ऑमलेट का। देखिए यहाँ पे इंड में आपका डबल टी करके रहेगा, आपका ऑमलेट। ये OMELET करके रहेगा, ऑमलेट। इसमें ए सही है, डबल टी रहेगा, गौर करना आपको, इसमें डबल M डबल L करके आपका नहीं आएगा, ऑमलेट। कह रहा है कि आ क्योर ऑल डिजीजेज, मतलब ऐसी दवा जो मतलब क्या सब बीमारी को दूर करते, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम पैनेसिया। इसे कहते हैं हिंदी में रामबाण। ठीक है, रामबाण। फिर वन हु ईट टू मच, का है जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उसे बोलते हैं हम ग्लूटन। ये अधिक खाना खाने वाले बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और गौरमोट क्या होता है? खाने का शौकीन बताया गया आपका। ठीक है, फिर चूज द करेक्ट सेंटेंस का है, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस देखिए, हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं अभी आपका PYQ है, जो क्या है 2001 का आपका। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, पेपर समझ लीजिए, इसी बेस में इसी मोड में आपका जो है आपका बनेगा। अब यहाँ पे द न्यू चीज, यहाँ पे क्या है? शॉकिंग। देखिए ये आप जानते हैं न्यूज वर्ड जो होता है इसको सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ हमारा हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, तो यहाँ पे हमारा ये भी सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है नरेशन आ गया आपका, द अर्थ इज राउंड द सन। कह रहा है अर्थ इज राउंड, क्या पृथ्वी को। देखिए यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, ही सेड दैट। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन से क्वेश्चन लिया गया है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या है? इसको हम यहाँ पे इज का ही रखना है, इसको हम वाज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे सही रहेगा आपका बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। कह रहा है पर्टिनेंट की मीनिंग क्या होती है? देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है? आपका होता है रिलेवेंट। इसकी मीनिंग क्या होती है यहाँ पे हिंदी में? प्रासंगिक। क्या होता है? उचित। देखिए रिलेवेंट। ठीक है, पर्टिनेंट दोनों में हिंदी में क्या लगा? NT करके लगा आपका। फिर क्या? समित। देखिए समित मीन्स क्या होता है? आप जानते हैं समित मीन्स होता है चोटी। तो कह रहा है कि इसका अपोजिट ढूंढना है, तो इसका हम अपोजिट आएगा आपका नादिर। मीन्स होता है यहाँ पर क्या? पतंग, या सबसे निचला हिस्सा बताते हैं इसको नादिर।